बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उनका ये बयान सुनकर लोग उन्हें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरी ज्वाइन करने की सलाह दे रहे हैं। आज हम आपको पद्मश्री कंगना रनौत के उन कथित ज्ञान से वाकिफ करवाते हैं जिसे देखकर वो सुर्खियों में आई हैं। आप इतिहास में गोते लगाने से पहले पद्मश्री कंगना का प्रेजेंट टाइम्स में दिया बयान पढ़ लें। एक समिट के दौरान कंगना रनौत ने कहा कि देश को 1947 में आजादी भीख में मिली थी और देश को असली आजादी साल 2014 में मिली है। अब जानिए कंगना की हिस्ट्री। जब देश कोरोना काल की दूसरी लहर झेल रहा था, यूपी के पूर्वांचल इलाके और बिहार के बक्सर जिले में गंगा नदी में सैकड़ों शव उतारते हुए दिख रहे थे। तब पद्मश्री कंगना ने जो कहा, आप उसे सुनिए। भुनाया गया और पता चला वो इमेज कोरोना काल की है भी नहीं। अभी कल पता चला कि एक जो तस्वीरें हैं जहां गंगा में लाशें तैर रही हैं वो वायरल हो रही हैं, लेकिन वो पता चल रहा है तस्वीरें नाइजीरिया की है। ये सब यहाँ के लोग हमारी पीठ में छुरा यहाँ के, वो किसी जाति या धर्म विशेष के नहीं है। वो कैरेक्टर हर जगह पाए जाते हैं। तो क्यों हम भारतीयों में घुसपैठियों को मिलाकर ऑलमोस्ट 150 करोड़ हो चुके हैं, फिर भी बहुत कम लोग काम किए? ऐसा क्यों है? क्या हमें कुछ करना नहीं चाहिए? इसके लिए कुछ स्टेप्स? कंगना कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहती है कि कांग्रेस के हैंडल से ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जो कि बिल्कुल भी मासूम नहीं है। उन्होंने कहा था कि इन दिनों एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें गंगा नदी में लाशें तैरती हुई दिख रही हैं। अभी पता चला कि वो नाइजीरिया की है। ये सब यहाँ के ही लोग हमारी पीठ में छुरा भोंक रहे हैं। यही नहीं, कंगना ने साल 2016 में कहा था कि वो ऋतिक रोशन को डेट कर रही थी। फिल्म क्रिश 3 की शूटिंग के दौरान वो दोनों बेहद करीब आ गए थे। दोनों रिलेशनशिप में थे। ऋतिक रोशन ने उनसे शादी का वादा भी किया था, लेकिन बाद में इस रिश्ते को अपनाने से इनकार कर दिया था, जबकि ऋतिक ने इन दावों को झूठा बता दिया था। जिसके बाद टीवी पर एक इंटरव्यू में कंगना ने कई बातें कही जो लंबे वक्त तक बॉलीवुड में गॉसिप में शुमार रही। कॉफी विद करण शो में तो उन्होंने करण जौहर को ऑन शो मूवी माफिया कह दिया था। कंगना ने कहा था कि करण नेपोटिज्म के फ्लैग बेयरर हैं और मूवी माफिया हैं। जिसके बाद बॉलीवुड में तकरार बढ़नी शुरू हो गई। जब सुशांत सिंह का आत्महत्या मामला तूल पकड़ने लगा तो कंगना ने कहा कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की है बल्कि उनकी हत्या की गई है। उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि जरूर सुशांत इंडस्ट्री के कुछ ऐसे राज जानता था जिसकी वजह से उसकी हत्या की गई है। मैं ये खुलासे कर न सिर्फ अपना करियर बल्कि अपनी जिंदगी खतरे में डाल रही हूँ। मुझे सरकार से सुरक्षा चाहिए। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र को पीओके बता दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र पीओके की तरह है। उनके इस बयान के बाद जबरदस्त विवाद हुआ था और बाद में बीएमसी ने कंगना के ऑफिस को विवादित ढांचा बताते हुए तोड़ दिया था। वहीं कंगना ट्विटर पर बैन होने से पहले खूब एक्टिव रहती थी। इंस्टाग्राम से पहले वो ट्विटर पर लंबी फेंकती थी। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा था कि पीएम मोदी को साल 2002 वाला अपना विराट रूप दिखाना चाहिए ताकि वो ममता बनर्जी को समझा सके। उनके इस ट्वीट के बाद ट्विटर ने नियमों के उल्लंघनों को लेकर उनका ट्विटर हमेशा के लिए बैन करवा दिया था। अब कंगना के आजादी वाले बयान पर उनकी खूब आलोचना हो रही है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने कंगना रनौत के बयान की वीडियो की क्लिप के साथ लिखा कि कभी महात्मा गांधी जी के त्याग और तपस्या का अपमान, कभी उनके हत्यारे का सम्मान और अब शहीद मंगल पांडे से लेकर रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों का तिरस्कार। इस सोच को मैं पागलपन कहूँ या फिर देशद्रोह। वहीं महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने अभिनेत्री कंगना रनौत के आजादी वाले बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि हम अभिनेत्री कंगना रनौत के बयान की कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है। केंद्र को उनसे पद्मश्री वापस लेना चाहिए और उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। या तो रखे सा अभिमान।
बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।